a horse, a cow, and a goat are tied each by ropes of length 14 meter at the corners A, B, and C respectively of a grassy triangular field ABC with sides of length 35, 40, and 50 meter. Find the area of grass field that can be grazed by them. तो यहाँ पर देखो हमसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक ट्रायंगुलर फील्ड है, एक ट्रायंगुलर फील्ड है। जैसे अगर मैं देखो यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, ये हमारा एक ट्रायंगुलर फील्ड है ए बी सी, राइट। ट्रायंगुलर फील्ड है ए बी सी और इसके साइड लेंथ गिवन है 35 मीटर, 40 मीटर एंड 50 मीटर, राइट। और इनके वर्टिसेस पे और इनके कॉर्नर्स पे एक जगह हॉर्स बंधा हुआ है, वन हॉर्स इज टाइड हियर, वन गॉड इज टाइड हियर एंड वन काउ इज टाइड, राइट। इसके कॉर्नर्स पे तीन एनिमल्स बंधे हुए हैं। जैसे यहाँ पर देखो, सपोज जो हमारा कॉर्नर ए है, कॉर्नर ए है, कॉर्नर ए पे क्या टाइड है, हॉर्स। कॉर्नर ए पे हमारा क्या है, हॉर्स टाइड है। कॉर्नर बी पे हमारे पास क्या है, काऊ है। एंड कॉर्नर सी पे हमारे पास क्या है, गोट है। ये तीनों टाइड हैं कहाँ पर, ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे। ईच बाय रोप्स ऑफ लेंथ 14 मीटर, और जिस रोप में ये टाइड है उस रोप का लेंथ क्या है, 14 मीटर है। जो लेंथ है वो 14 मीटर है। सपोज ये हमारा 14 मीटर है, करेक्ट। विद साइड लेंथ इतना, फाइंड द एरिया ऑफ ग्रास फील्ड डेट कैन बी ग्रेस्ड बाय देम। फाइंड द एरिया ऑफ ग्रास फील्ड, तो हमें ये बताना है कि जो ग्रास फील्ड है ये कॉर्नर है, राइट। ये समझो ये वॉल है, वॉल, ट्रायंगुलर कोई फील्ड है और उस पर वॉल बना हुआ है और इसके कॉर्नर्स पे ये तीनों टाइड हैं, करेक्ट। ये नहीं सोचना ये तो इधर भी आ सकते थे, अगर वॉल नहीं होता तो इधर भी ग्रेज कर सकते थे, बट बिकॉज ये कॉर्नर्स पर फिक्स हैं, कॉर्नर्स पर बधे हुए हैं और इसको ये वॉल है, वॉल है, राइट। तो वॉल की वजह से ये लोग इधर और इधर नहीं मूव कर पाएंगे, ये अंदर ही ग्रेज करेंगे, करेक्ट। और इनका जो रोप है उसका लेंथ है 14 मीटर। सो ये अगर 14 मीटर लेंथ के रोप से ये लोग टाइड हैं तो ये इस तरह से ग्रेज करेंगे। सो ईच इतना इतना ग्रेज करेंगे, राइट। तो यहाँ पर देखो ये वाले एरिया को ये ग्रेज करेगा हॉर्स, ये 14 मीटर है। इस वाले एरिया को ग्रेज करेगा काव, ये 14 मीटर है। और यहाँ पर देखो इस एरिया को ग्रेज करेगा गोट, राइट। ये क्या है, 14 मीटर, राइट। सो ग्रेजिंग एरिया, ग्रेज कितना कितना किया है, ये एरिया प्लस ये एरिया प्लस ये एरिया, तीनों ग्रेजिंग एरिया है। इन तीनों का हमें एरिया फाइंड आउट करना है, इन तीनों का हमें क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। इफ यू लुक केयरफुली, ये क्या है, ये सेक्टर ही तो है, राइट। सो इसका एरिया फाइंड कर लो, इसका एरिया फाइंड आउट कर लो,
इसका एरिया फाइंड आउट कर लो और तीनों को ऐड कर लो, राइट। और तीनों का एरिया इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? बिकॉज रेडियस क्या है, रेडियस इक्वल है, करेक्ट। चलो तीनों का एरिया हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। सो एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता है। तो यहाँ पर देखो थीटा की वैल्यू नहीं गिवन है, तो जो हमें एंगल गिवन है हम वही कंसीडर करके क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो पहले वाले सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ग्रेजिंग, एरिया ऑफ ग्रेजी फील्ड, राइट। ये टोटल ट्रायंगल का एरिया नहीं पूछा गया है, केवल जो ये तीनों ग्रेज कर रहे हैं ना उसका एरिया पूछा गया। तो एरिया ऑफ ग्रेजिंग फील्ड, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, सभी सेक्टर्स के एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन एरिया ऑफ सेक्टर, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। आर की वैल्यू यहाँ पर 14 है, थीटा को ए बी सी हम लोग कंसिडर करके यहाँ पर बढ़ेंगे, राइट। तो यहाँ पर देखो पहले वाले का मैं एरिया राइट कर रहा हूँ। पहले वाले का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर, आर की वैल्यू क्या है 14 है, पाई आर स्क्वायर थीटा मीन्स एंगल, यहाँ पर एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, ए अपॉन 360, करेक्ट। प्लस प्लस दूसरे वाले का एरिया देखो, दूसरे वाले का एरिया क्या होगा, इसका एरिया हम लोग फाइंड आउट करते हैं, पाई 14 स्क्वायर एंगल बी अपॉन 360 प्लस थर्ड वाले का देखो, इसका इसका क्या हो जाएगा, पाई 14 स्क्वायर एंगल सी अपॉन 360। सो नाउ वी हैव टू, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, जो कॉमन होगा उसको हम लोग बाहर ले लेंगे। कॉमन क्या है यहाँ पर, सो लेट्स सी हियर, पाई 14 स्क्वायर अपॉन 360, ये हमारा क्या है, कॉमन है, राइट। अंदर क्या बचेगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये बचेगा। एंड व्हाट इज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल ए एंगल बी एंगल सी, एंगल सम प्रॉपर्टी हो जाएगा ट्राइंगल का। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। एंगल सम, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, sum of all the angles is equal to 180 डिग्री, राइट। तो क्या मैं इसके प्लेस पर 180 डिग्री राइट कर सकता हूँ, बिल्कुल। सो पाई इंटू 14 स्क्वायर, 14 इंटू 14 अपॉन 360 इंटू 180, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 होगा। इसको कैंसिल कर सकते हैं, 180 टू टाइम्स आएगा, 2 1 जा, 2 7 जा 14, राइट। सो यहाँ पर देखो पाई की वैल्यू हम लोग ऐसे पुट भी कर सकते हैं। अगर नहीं पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 14 7 जा 98, 98 पाई आ जाएगा। या फिर हम पाई की वैल्यू अगर पुट करेंगे 22/7 इंटू 14 इंटू 7, करेक्ट। 7 एंड 7 विल कैंसिल आउट, 22 इंटू 14 करो,
22 इंटू 14। जब हम 22 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे सो व्हाट वी विल गेट, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 1 2 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, 8 0। ये आ जाएगा अपना 308 स्क्वायर मीटर, 308 मीटर स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। सो हम लोग फाइनल आंसर राइट कर सकते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ ग्रेस्ट फील्ड इट इज इक्वल टू 308 स्क्वायर मीटर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टिल अगर आपको कुछ डाउट हो तो हमसे डायरेक्टली इस नंबर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो।